वीडियो स्टार्ट करो। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि 7 × 11 × 13 × क्वेश्चन नंबर 6 है। कितना नंबर है? 6। और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 × +5, ये दो संख्या है ना? ये दो संख्या है जिसको मैंने क्या कर दिया, ये बता, और ये दोनों संख्या को हमें बताना है, एक्सपेंड किया हुआ संख्या कि दोनों को बताना है कि ये संख्या भाज्य है तो क्यों है, भाज्य है तो क्यों, भाज्य है तो क्यों है, इसका रूल है। पहले भाज्य और अभाज्य का रूल हमको जानना जरूरी है। इसके पहले भी बताया 9th क्लास में, पिछले क्लास में भी बताया। भाज्य में संख्या क्या होते हैं और अभाज्य में क्या होते हैं। भाज्य का रूल होता है, पहले समझो, ये बता रहे हैं यहाँ पे, भाज्य यही लिख देते हैं। भाज्य का रूल क्या होता है कि संख्या जो कटे वो कितना से, 2 से अधिक से। मतलब मान लेते हैं कि 3 जो है, 3 नहीं 4 जो है वह भाज्य संख्या है, तो 4 कितना कितना से कटता है, 1 से कटता है, 2 से कटता है और 4 से कटता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ये भाज्य है, और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ अभाज्य। कौन सी बात कर रहा हूँ? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या कौन है? 3 आप ले लेते हैं। 3 किससे कटता है? 1 और 3 से कटता है। 2 ले लेते हैं, 2 किससे कटता है? 1 और 7 ले लेते हैं, किससे कटता है? 1 और 7। लेकिन यहाँ 9 ले लेंगे, 9 भाज्य संख्या है क्योंकि यह संख्या कुल कितना से कटता है बच्चों? 1 से, 3 से और, ठीक है। तो जो संख्या का कटने का रूल हो कि वो 2 से अधिक संख्या से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वैसी संख्याएं हमारी भाज्य कहलाती है। लेकिन जो संख्याएं केवल 1 and itself, एक और अपने आप से केवल क्या होता है, डिवाइड होता है, वह संख्या अभाज्य। तो अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि ये संख्या कितने संख्या से डिवाइड हो रहा है और ये संख्या कितने संख्या से डिवाइड हो रहा है। चलो आगे बढ़े, चलो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में पहला संख्या को मैंने लेते हैं। ये पहला संख्या कितना दिया हुआ है? 7 × 11 × 13 + 13। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये 13 और 13 दोनों में, दोनों को क्या करेंगे? कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन। ये मल्टीप्लाई में मान लो कि एक संख्या है, ये अलग संख्या है ना? तो जब इसको हम 13 को ले लिए, कितना बचा? 7 × 11 यानी 11 सके 77। यही बचा ना बेटा? 13 तो बाहर ले लिया ना, तो 11 को 7 से तो कितना हो रहा है? 77 हो रहा है। आगे यहाँ पे देखते हैं, केवल 13 को बाहर ले लिए, कुल कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। अब एक कुल कितना हुआ? 13 × 78। यानी जो संख्याओं बनेगा, वो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा क्या नहीं? और कोई भी संख्या जो बनेगा वो 1 से भी डिवाइड होगा। इसका कुल कितना है? ये संख्या जो है इसका कुल यहीं पे दिखाई पड़ रहा है। दो फैक्टर हो सकता है, इसको 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन यहीं दिखाई पड़ रहा है कि 2 संख्या से डिवाइड हो रहा है ना? जैसे हमने क्या लिया था? 9 लिए थे। कितना लिए थे? 9। तो 9 के बारे में देखेंगे कि कैसे है। 1 से डिवाइड किए, उसके बाद 3 से डिवाइड हुआ, उसके बाद कुल कितना से डिवाइड हुआ? 9 से डिवाइड हुआ, है ना? तो ये संख्या को अगर कहीं हम गुना कर देते हैं तो 13 से भी डिवाइड होगा और 78 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा। 1 से भी होगा क्या नहीं? तो ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये संख्या क्या होगी? भाज्य संख्या। समझ में आ गया? यस सर। दूसरा बना लेते हैं यहीं पे, उसके बाद लिख देंगे डायरेक्ट एक ही बात। दूसरा कुल कितना है? ये 5 है और यहाँ भी 5 है, प्लस के बाद 5 है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन ले लेंगे? 5। ये देखो लिखते हैं 7 × 6 + 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। 5 दोनों में कॉमन ले लिए बेटा। कितना ले लिए कॉमन? क्या हुआ? 6 के बाद गुना है। अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब ठीक है ना? अब इसको हम देख लेते हैं आगे बढ़ करके क्या लिखा हुआ है। 5 जब हम यहाँ पे ले लिए तो कुछ कितना बचा? 7 × 6
into 4 into 3 into 2 प्लस 1। यही बता क्या नहीं? अब ये सबको गुना करो, कितना आएगा? गुना करो, 7 7 10,024 कितना रहा है? एक बार 1008 आना चाहिए। 1008 आना चाहिए। 1009 आएगा सर। एक जोड़ेंगे तब ना होगा नंबर, जोड़ेंगे तब ना होगा। कुल कितना होगा? 3 गुनी 6। यहीं पे देख लो, 6 चौका 24। 24 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 24 गुना 6 144। 24 144 है ना। अब फिर 7 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 108 आएगा। कितना आएगा? 1008। हाँ 1008 प्लस ये कुल कितना है? 1। तो कुल कितना हो गया? 5 into 1009 हो गया। ये भी देखो दो संख्या से डिवाइड हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 1009 से भी हो रहा है और 1 से भी हो रहा है। हो रहा है क्या नहीं? तो यह कैसी संख्या है? लिखेंगे ना, ये दोनों संख्या 2 अंकों से अधिक से विभाजित हो रही है। दोनों क्या लिखे हैं? दोनों 2 अंकों से अधिक, 2 अंकों से अधिक अंक दोनों, क्या लिखे बच्चों? दोनों 2 अंकों से अधिक अंक से विभाजित भाज्य हो रही है। अच्छा, विभाजित या भाज्य? विभाजित हो रही है। यथा क्या लिखे? अतः भाज्य यह संख्या भाज्य संख्या है। अच्छा ठीक है, लिख देते हैं जहां तुम करते हो, यहाँ लिख लें। इसलिए इसका अलग सिस्टम दे दिया है ना। इसलिए यह कैसी संख्या बच्चों? भाज्य संख्या। इसलिए यह भाज्य संख्या है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो यही बंद करो।